सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट के इस दूसरे क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ वर्ब, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स। ओके, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड हाउ टू फाइंड द सब्जेक्ट या हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। अपने पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सब्जेक्ट कर्ता का अर्थ और कैसे हम लोग वाक्य में सब्जेक्ट को पहचानेंगे, हु और व्हाट वाला। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर जाएं और जरूर से उस वीडियो को देखें ताकि आप उस वीडियो को इस वीडियो से कनेक्ट कर पाए और आपको इजी हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज वर्ब? क्रिया। क्रिया क्या होता है? किसी भी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया बोलते हैं। Action words are known as verbs. Action word is called a verb. And a verb is the most important word in a sentence. Most important word in a sentence because without a sentence, without a verb, the sentence is incomplete. क्रिया के बगैर वाक्य कंप्लीट नहीं है। क्रिया वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है क्योंकि इसके बिना वाक्य अधूरा रहता है। ओके, सो व्हाट इज वर्ब? एज आई टोल्ड यू, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन। उठना, बैठना, सोना, रोना, गाना, पीटना, हंसना, जाना, सोचना। ओके, कोई भी एक्शन। ओके, वर्ब क्रिया वो शब्द है जो किसी भी कार्य को दर्शाता है। इसका एक और मीनिंग है कि a verb is a word that tells what the subject does. क्रिया वह शब्द है जो बताता है कि कर्ता, सब्जेक्ट, कर्ता क्या करता है। मैं करता हूं, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। आई सब्जेक्ट, मैं क्या करता हूं? पढ़ाता हूं। टीच वर्ब। यू स्टडी, आप पढ़ते हैं। यू क्या हो गया? सब्जेक्ट। स्टडी क्या हो गया? पढ़ना। तो कर्ता क्या करता है वह दर्शाता है, वो भी क्या है? क्रिया, वर्ब। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। ओके, शी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। शी इज सब्जेक्ट, रन्स इज वर्ब। ओके, आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूं। आई सब्जेक्ट, ईट वर्ब। ओके, द पुलिस इन्वेस्टिगेट the case. The police investigate the case. पुलिस केस की जांच करती है। The police क्या हो गया? सब्जेक्ट। इन्वेस्टिगेट क्या हो गया? वर्ब। ओके, सो a verb is a word that shows action. क्रिया वह शब्द है जो किसी भी कार्य को बताता है। A verb is a word that tells what the subject does. क्रिया वह शब्द है जो बताता है कि कर्ता क्या करता है। ठीक है, ठीक है। नाउ अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। क्लासिफिकेशन, वर्ब को कितने भाग में बांटते हैं या एक एडवांस्ड क्लासिफिकेशन है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बस समझ जाइए कि वर्ब की क्लासिफिकेशन, ब्रॉड क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। वर्ब को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। वर्ब को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक हो गया फाइनाइट वर्ब, दूसरा हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को भी दो भाग में बांटते हैं। एक हो गया प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब और एक हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, सहायक क्रिया। अब प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग फिर से दो भाग में बांटते हैं, प्राइमरी वर्ब और मॉडल्स। प्राइमरी वर्ब को भी हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। तीन भाग में, एक टू बी फॉर्म, टू डू फॉर्म और टू हैव फॉर्म में। टू बी फॉर्म में आता है इज, आर, एम, वाज, वर। टू डू फॉर्म में आता है डू, डज, डिड। और टू हैव फॉर्म में आता है हैज, हैव, हैड। ओके, और फिर जो मॉडल्स है,
उसमें आते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट, टू, डेयर, नीड, यूज्ड टू। दिस ऑल कम इन मॉडल्स। नाउ लेट्स कम टू नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट को भी तीन भाग में बांटते हैं, जेरेंट, पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव। और पार्टिसिपल को भी तीन भाग में बांटते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, इसको हम लोग तब पढ़ेंगे जब वर्ब के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, तब इसको हर एक टर्म को पूरे अच्छे तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। नाउ अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जब पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से वर्ब के दो भाग है, सिंपल हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वर्ब का। ठीक है, पहला हो गया हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हो गया मेन वर्ब। सिंपल। वर्ब को दो भाग में बांटते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया, उसको दो भाग में बांटते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल। ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल। ऑक्सिलरी वर्ब में आता है इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। और मॉडल्स में आता है कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट टू, डेयर, नीड, यूज टू। दीज ऑल कम इन मॉडल्स। और मेन वर्ब में मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के 5 फॉर्म्स होते हैं। मुख्य क्रिया क्या होता है? उठना, बैठना, सोना, खाना, पढ़ना, पढ़ाना, हंसना, जाना, आना, जो मुख्य क्रिया है। और हर मुख्य क्रिया के 5 फॉर्म्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पांचों फॉर्म्स को याद करें, आपको किसी भी इंग्लिश ग्रामर बुक में मिल जाएगा। दीज 5 फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। V1, V2, V3, V4 एंड V5। V1 में आपको बोलते हैं हम बेस फॉर्म, V2 हो गया पास्ट फॉर्म, V3 हो गया पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, V4 हो गया ING फॉर्म, हर एक वर्ब में ING लगा रहेगा, और V5 हो गया S या ES या IES फॉर्म, उसमें S जुड़ा रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एड, एड मतलब होता है जोड़ना। उसके 5 फॉर्म्स कैसे होंगे? एड, एडेड, एडेड, एडिंग, एड्स। एक्सेप्ट, प्राप्त करना, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट्स। लास्ट में एस आएगा या ईएस आएगा। फिर अचीव, अचीव करना, कुछ कुछ हासिल करना, अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड, अचीविंग, अचीव्स। कैच, पकड़ना, कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग, कैचेस। ड्रिंक, पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। लाफ, हंसना, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग, लाफ्स। हेल्प, किसी की मदद करना, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्पिंग, हेल्प्स। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ मेन वर्ब्स आर देयर। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि एज अ स्टूडेंट कम से कम आपको 50 मेन वर्ब्स और उसके पांचों फॉर्म्स बिल्कुल याद रहने चाहिए। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। नाउ प्यारे बच्चों, यह बात जानना बहुत आवश्यक है, जो सब्जेक्ट और वर्ब है, दे आर फ्रेंड्स, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड वर्ब आर बेस्ट फ्रेंड्स। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब को भी क्या होना है? सिंगुलर। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, अब जानना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या है और प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ही, वह, शी, इट, कोई भी नाम, कोई भी एक नाम। लेट मी टेक माय ओन नेम, प्रिंस। या कोई भी दो नाम इसके बीच में ओ आर जुड़ा हुआ हो, और मतलब होता है या तो ये या तो वो। एग्जाम्पल है एलवी और प्रत्युष, दो नाम है, या तो एलवी या तो प्रत्युष, दोनों में से कोई एक, तो वो क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट। ही, शी, इट, कोई भी एक नाम या कोई भी दो नाम इसके बीच में और हो, वो क्या हो गया हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है? ही, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। ही, शी, इट। ही मतलब वह, शी मतलब वह। ही इस्तेमाल करते हैं लड़का के लिए, शी भी यूज फॉर अ गर्ल, इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और फॉर एनिमल्स। कोई भी एक नाम और कोई भी दो नाम जिसके बीच में और हो, वो हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा
सिंगुलर वर्ब आता है। याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ही इज, शी इज, इट इज, प्रिंस इज, एलवी और प्रत्यूष इज, या वॉज, हैज, डस, या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये उसमें भी क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। गोस, प्लेस, डांसेस, सिंग्स, टीचर्स, प्लेस, व्हाटएवर। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आते हैं। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? याद कीजिएगा, एस मतलब होता है सिक्योरिटी, सुरक्षा। तो जो सिंगुलर है उनको डर लगता है, जब उनको डर लगता है तो उनको क्या चाहिए, एस चाहिए, मतलब कि सिक्योरिटी या सेफ्टी चाहिए। तो किसी भी वर्ब के बाद में एस लगा हो तो वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाएगा। ही इज, ही वॉज, ही हैज, ही डज, ही वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, गोस, सिंग्स, प्लेस, डांसेस, ईट्स। ओके, लेट्स कम टू प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट बस आई के साथ एम लगता है। आई एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, आई एम, ठीक है। आई के साथ वॉज भी लगता है, वो आई का एक अलग केस है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या दो सब्जेक्ट हो, मोहन एंड सोहन हो, या एलवी एंड प्रत्युष हो, दोनों लोग हो, एक साथ हो, तो उनके वो सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट्स है। वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। सो आई के साथ एम लगेगा, लेकिन यू के साथ आर, वी आर, दे आर, एलवी एंड प्रत्युष आर, या वर, या हैव, या डू, नॉट डस, डू। सिंगुलर में डस, प्लूरल में डू। या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, गो, आई गो, बट ही गोज, आई प्ले, बट शी प्लेज, वी enjoy, but मनोज enjoys। ओके, सो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आई होप इट इज एक्सट्रीमली क्लियर टू यू। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज वर्ब, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स, सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब। ओके, यदि आपको यह वीडियो समझ में आया है, यदि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इफ पॉसिबल। नाउ विल सी 10 क्वेश्चंस, देखते हैं क्या, ठीक है। लेट्स सी कि हम लोग कर पाते हैं या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, ही डैश अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इन द मॉर्निंग, ही डैश अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इन द मॉर्निंग। सिंग की सिंग्स क्या होगा, ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। सिंग की सिंग्स, ऐसा लगा हुआ है ना, सिंग्स, ही सिंग्स। दे डैश गोइंग टू मार्केट राइट नाउ, दे क्या है, सब्जेक्ट इज प्लूरल, इसकी आर, दे आर। शी डैश अ न्यू बाइसिकल, स्टेट ऑफ बीइंग वाला वर्ब है। हैज की हैव, हैज या हैव क्या होगा, सिंगुलर है, ऐसा लगेगा ना, शी हैज, वेरी गुड। एलवी और प्रत्युष, या तो एलवी या तो प्रत्युष, क्योंकि और है, दोनों में से कोई एक सिंगुलर हो गया वो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो क्या होगा, इसकी आर, इज, ठीक है। वी प्लूरल है, क्या होगा, डू, आई एम। एलवी एंड प्रत्युष दोनों है, वो भी है और वो भी है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल, तो क्या होगा यहाँ पे, प्ले, एस तो लगेगा नहीं। इट सिंगुलर है, वॉस, यू आर, प्रिंस सिंगुलर है, गोज, वर्ब 5, सिंगुलर के साथ वर्ब 5। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आपके प्रैक्टिस के लिए ये मैंने 10 क्वेश्चंस तैयार कर रखा है। आई हैव प्रिपेयर्ड 10 क्वेश्चंस, डू इट, इसको जरूर से कीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर आप जरूर से भेजिएगा। डू दीज 10 क्वेश्चंस, आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस, ओके, वेरी सिंपल, इनको कीजिएगा और इनका आंसर आप कमेंट में जरूर से मुझे भेजिएगा। ओके फाइन, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, जहाँ पे हम लोग स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर का 90 डेज का कोर्स है। इट्स वेरी हेल्पफुल, आप वहाँ भी एनरोल्ड हो सकते हैं। यदि आप एनरोल्ड नहीं होना चाहते हैं, कोई बात नहीं, इसी वीडियो को जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप वहाँ पे समझिए, वहाँ से पढ़िए। यदि आपको मुझसे समझ में नहीं आता है
तो आप कहीं से और पढ़िए, लेकिन आप ज़रूर से इन टॉपिक्स को पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 20 गोल्डन रूल्स ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट देखेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।